सुधांशु त्रिवेदी विदेशों को बांटते हैं, अपने ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। रोहित जी, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है इसमें कुछ नया है क्या? जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी और WHO ने इसे महामारी डिक्लेयर भी नहीं किया था 13-14 फरवरी 2020, तब से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो तभी कहा था डिक्लेयर कर देना चाहिए और सब इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए, जबकि दर्शक जाके चेक कर सकते हैं वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में स्वयं इटली में थे। अब लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन क्यों लगा दिया था? ये तो ठीक नहीं था, तुरंत क्यों लगा दिया? उसके बाद प्रवासी मजदूरों की समस्या है, इसको आपने सही ढंग से नहीं डील किया। फिर जब लॉकडाउन लगा और विपक्षी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने के बाद तो बढ़ा क्यों दिया गया? उसके बाद जब लॉकडाउन लंबा चला, अर्थव्यवस्था वो कमजोर हो रही है, क्यों नहीं लॉकडाउन हटाया गया? जब लॉकडाउन हटा दिया गया तो ये अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत तक वैक्सीन आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? इतनी जल्दी तो आ ही नहीं सकती। जब 2 वैक्सीन की घोषणा हो गई, जी ये तीसरे ट्रायल के हमें डिटेल्स क्यों नहीं दिए गए? ये क्यों किया जा रहा है? अब आज की डेट में जबकि कोविशील्ड हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बनी हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं भी हैं, तो एक तो ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कुछ भी नया नहीं। 1 वर्ष से लगातार हर मुद्दे के ऊपर नकारात्मक ढंग से टीका टिप्पणी करना और केवल व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करना, तो ये कुछ जो कांग्रेस कर रही है वो आदतन कर रही है, फितरतन कर रही है और शरारतन कर रही है। इसलिए मैंने ये एक घटना हो जवाब तो सब चीजों का दिया गया। मैंने तो 1 साल में 1 दर्जन गिना दिए इनके, हर मुद्दे के ऊपर यही कहते हैं। सुधांशु जी, ऐसा ना होना कि आप ये कह के कि ये तो हमेशा भेड़िया आया करते हैं, जब असली में भेड़िया आया खड़ा हो तब भी उस बात को हल्के में ले लें। आप देखिए, असली भेड़िया आया कि हम जहां तक बात कहें, हम किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते, परंतु आज एक यथार्थ है कि सबसे अधिक इस वर्तमान जो सेकेंड वेव में समस्याग्रस्त राज्य है वो है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। अब एक बात देखें, महाराष्ट्र बहुत ही संपन्न और समृद्ध राज्य है, छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है। अब ये एक संयोग की बात है, अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो वेस्टेज है वैक्सीन का 17.5% तो तेलंगाना में है। अब क्या ये बातें अगर हम आरोप प्रत्यारोप करें तो यह आरोप के लायक है या ये महज संयोग है? हम तो ये सब आरोप नहीं लगा रहे। अगर यह भी आप देखें तो दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे स्थान हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं देश में सबसे अच्छी हैं। जब कोई भारत में समस्या आती है, किसी को इलाज कराना, भाई दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, और मुंबई कुछ मामलों में तो दिल्ली से भी बेहतर है। तो जहां स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, जो सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य है देश का, जहां देश की औद्योगिक राजधानी है, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या है। अब हम ये नहीं जा रहा कि वहां की सरकारें आपस में क्या कर रही हैं, हम उस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहे हैं कि सरकार का ध्यान किसी और चीज पे ज्यादा है या वैक्सीन पे ज्यादा है, हम इससे उस आरोप पे भी नहीं जा रहे हैं। और ये जो आरोप लगाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, 1 करोड़ 6 लाख के आसपास महाराष्ट्र को दिए गए। अब अगर हम ये कहें उत्तर प्रदेश उससे 2 गुने से बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को उससे कम मिले। अब दूसरी बात कहें, राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/3 से भी कम है और राजस्थान को उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिले। 92 लाख उत्तर प्रदेश को मिले, 1 करोड़ कुछ राजस्थान को मिले। सुधांशु जी, उनका मसला नंबर का हो सकता है सिर्फ, और अभी अभय जी अपनी बात कहेंगे, वो उंगली उठाएं बड़ी देर से, लेकिन मेरा मसला इस चीज का है कि मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सीमाएं भूल भी जाऊं तो जिस यूपी में बैठे हैं उसके सीएम आपको शिकायत भले ना कर रहे हो, चिट्ठी भले ना लिख रहे हो, सेंटर तो गाजियाबाद में भी बंद हो रहे हैं वैक्सीनेशन के, वो क्यों बंद हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन नहीं है तो उसके लिए जवाबदेही तो रखनी पड़ेगी ना किसी को। देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट रूप से कल कहा है और सभी राज्यों को राज्यवार आंकड़ा दिया है। और यदि किसी को आपत्ति है तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो कागज दिखा दे कि हमने इतनी वैक्सीन हमें आई थी, इतनी हम लगा चुके और अब हमारे पास समाप्त हो रही है। सरकार का कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई जा रही है और किसी प्रकार की कोई कमी या समस्या कहीं नहीं आने पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कल बोला है।